जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सबका डिमांड था और काफ़ी दिनों से लगातार जैसे पूछते आ रहे थे कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी कब आएगा, तो वो दिन अब रहा नहीं। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया था तो हम एक वीडियो बनाए थे आपके तुरंत नोटिस के द्वारा ही, तो उस लाइव चलाए थे। तो कुछ जैसे बच्चों का कन्फ्यूजन रह गए हैं और वह कमेंट में पूछते रह रहे हैं। ये चलते हम एक दूसरा वीडियो फ्रेश आपको ये वीडियो बना के अपलोड किया जा रहा है ताकि कोई भी दिक्कत न हो। और एक वीडियो हम और लाने वाले हैं, फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है। ये भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे फिर और वीडियो आएगा और फिर लगातार जैसे आप सबके लिए क्लास भी हम ला रहे हैं और साथ में आपको टेस्ट भी चलने वाला है। वो मेरा जो बुक है उससे आपका क्लास लिया जाएगा, ठीक है। उसे आप खरीद भी सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बनाया गया है। तो आपको क्लास मिलेगा एक दो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो काफ़ी बच्चों का कहना है कि एज क्या है, हम हिल एरिया में रहते हैं, तो कुछ बच्चे कहना है कि रीजनिंग में ये जैसे टॉपिक नहीं है जो आपने बताया। देखिए, अब पहले वाला एसएससी दिल्ली पुलिस ड्राइवर नहीं है, अब कंडक्ट जो कराएगा दिल्ली पुलिस नहीं कराने वाला है, अब कराएगा एसएससी। और एसएससी के जो सिलेबस है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन को डाला जाएगा। जो रीजनिंग का सिलेबस है तो उसमें ही कहिए कि आपको हाई लेवल वाला रीजनिंग नहीं रहेगा, लो लेवल वाला रहेगा, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन के लेवल भले कम रहेगा लेकिन वो टॉपिक रहेगा ही रहेगा। आपको ये चीज़ मान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब नहीं दे तो वो अलग चीज़ हो गया, 20 को क्वेश्चन उसको देना है, ठीक है, कहीं से भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि 50 को टॉपिक है तो 50 से सवाल नहीं किया जा सकता है। तो 20 क्वेश्चन बनाना है तो 20 टॉपिक से ही तो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। हो सकता है 14 टॉपिक उठा के डाल दे, आपको एक टॉपिक से दो सवाल भी दे दे। लेकिन जो सिलेबस आपकी चेंज होने वाला है, आपको एसएससी कंडक्ट कराएगा एग्जाम को, लेकिन इसका ट्रेड फिजिकल सारा चीज़ दिल्ली पुलिस कराने वाला है। तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको एग्जाम में मिलेगा। इसी एग्जाम से आपको मेरिट भी बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा आज डिटेल से फिर बात करने वाले। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इसमें, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, तभी कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिए, ये एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप भी देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है। तो देखिए, ये 8 तारीख को यानी 8 जुलाई को आपको ये जारी किया गया और 8 से 29 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फिलअप करने का डेट रखा गया है। लास्ट और डेट एंड टाइम जो रखा गया है वो 29/7 बजे रात तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक। अगर ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं अगर नहीं होता है तब चालान के माध्यम से आप 30/7 तक फॉर्म को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो एक फॉर्म निकलता है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, उस नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, सारा चीज़ रहेगा और चालान निकलेगा। उस चालान को ले जाकर बैंक में जैसे पैसा जमा किया जाता है वहाँ से थ्रू चला जाता है एसएससी के पास में। तो देखिए, अगला जो चीज़ दिया गया है कि करप्शन, जो गलती अगर करते हैं उसको सुधारने के लिए वो 2/8 तक आपको टाइम दिया गया है, 11 बजे रात तक, ठीक है। यानी 2 तारीख तक आपको सुधारने के चांस है, ठीक है। तो 2 तारीख तक आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको शेड्यूल भी दे दिया गया है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम कब होगा तो अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो अक्टूबर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट कभी भी हो सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि अभी से 3 मंथ आपके पास टाइम है, 3 मंथ में आप कुछ कर सकते हैं। और 30 लिखा गया, ठीक है। कितना तो 3 मंथ आपके पास टाइम है। 3 मंथ में 90 दिन होता है आपके पास टाइम और 90 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आज से ठान लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन एकदम होगा। उतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। कंपटीशन यहाँ पे कम रहेगा, एचएमवी वाले के लिए सिर्फ यह लाया गया है, ठीक है। तो 3 मंथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है
कि द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय दिल्ली पुलिस। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कौन कराएगा? ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और ये कौन कराएगा? एसएससी द्वारा कराएगा। फिजिकल जो है और मेजरमेंट यह कौन कराएगा? तो दिल्ली पुलिस कराएगा। ठीक है, देखिए। और जो एग्ज़ाम कंडक्ट जो करवाने वाला है कौन करवाएगा? एसएससी करवाएगा। आफ्टर कंडक्ट पीई और एमटी एंड ट्रेड टेस्ट, दिल्ली पुलिस अपडेट रिजल्ट ऑफ ईच कैंडिडेट ऑन द वेब टूल इन प्रोवाइड टू द एसएससी। एसएससी जो है वो आपको खाली एग्जाम कराएगा, यानी कि पीटी जो होगा सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो कंडक्ट कराने वाला है एसएससी। और एसएससी में जो सिलेबस जो आप जानते हैं, एसएससी जीडी के देखे होंगे, ठीक है, एसएससी एमटी सब, ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे बनाने वाला है, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका जो सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का वहीं से डालेगा। अब ऐसा नहीं है कि 40 टॉपिक है तो आपको 40 टॉपिक से भी 40 से क्वेश्चन रहेगा, नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन 10 ही देना है उसको, तो कोई भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन दे सकता है। रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चन वहाँ से पूछना है तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन हो सकता है 20 टॉपिक से एक को दे दे, और नहीं तो 14-12 टॉपिक से एक को दिया जा सकता है, 2 को दिया जा सकता है, करके 20 उसको पूरा करना है। देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं। तो मेरिट भी तैयार कौन करवाएगा? आपको सारा चीज़ करवाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम जो लेगा वो दिल्ली पुलिस लेगा। देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा इसको, तो ए पे स्केल ये लेवल 3 का वैकेंसी है, और आपका जो मिलेगा बेसिक पे वो 21,700 से 69,100, ठीक है, ये मिलने वाला है आपको जैसे ही ज्वाइन करिएगा, तो काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि इंडिया के सबसे ज़्यादा आपको टीएडीए मिलने वाला दिल्ली पुलिस को होगा। खाली आर्मी को छोड़कर, जो लद्दाख उधक बीएसएफ रहते हैं उन लोग को छोड़ के बाकी जो शहर हैं उस सब के लिए दिल्ली पुलिस को सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपको मिला जुला के समझिए तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपया आपको जैसे पर मंथ मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको सैलरी सब मिला के स्टार्टिंग में आपको होगा, ठीक है। तो देखिए जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बताते हैं। 543 वैकेंसी जनरल का है, ईडब्ल्यूएस का 128, ओबीसी 318 और एससी का 236, एससी का 45, टोटल 1270। बाकी जो ये है 61 गो एक सर्विसमैन के लिए है, ईडब्ल्यूएस में 14 गो है, 35 गो ओबीसी में है, 26 गो एससी में है और 5 गो एसटी में है, टोटल 141 वैकेंसी है। यानी कि एक सर्विसमैन 141 और ओपन जो वैकेंसी है वो 1270 है। आपको 1270 पर लड़ना है, ठीक है। तो टोटल अगर बात किया जाए तो 6 से 4 वैकेंसी जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 142, ओबीसी में 353 और एससी में 262, एसटी में 50 और टोटल कितना 1411। तो 1411 पोस्ट है, अच्छा पोस्ट आपकी आया है, ठीक है। काफ़ी चांसेस है जो बच्चे एचएम भी किए हैं और नहीं भी किए हैं, अगर बनने लायक है 29 तारीख से पहले, ठीक है। जो फॉर्म फिलअप करने का जो टाइम रखा गया है उससे पहले आपका लाइसेंस अगर बन जाता है, समझ रहे बात, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई भी पुराना नहीं चाहिए। 29 से पहले यानी कि 28 तारीख के भी अगर बन के आपको आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर देंगे, ठीक है। देखिए एज के हम जो बात कर रहे थे, काफ़ी बच्चे के भी एज का कन्फ्यूजन है, उनके लिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह दिया है, सबसे पहले तो यह इंडिया के लोग ही भरेंगे, इंडिया का होना चाहिए नागरिकता, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एज की अगर हम बात करते हैं तो 21 से 30 साल, कितना 21 से 30 साल, यानी कि मिनिमम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 21 और मैक्सिमम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 30। ये जनरल वाले बच्चों के हो गया,
ठीक है। जो जनरल है उस सब के लिए हो गया कि मिनिमम जो है से 21 होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 30 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ओबीसी वाले बच्चे हैं और एससी एसटी वाले बच्चे हैं, इनके लिए 5 साल जो है वो एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, ओबीसी वाले के बच्चों के लिए 3 साल के यहाँ पे छूट दिया जाता है। तो अगर बात करें तो ओबीसी वाले कितना साल तक भर सकते हैं, तो 33 साल तक। अगर एससी और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो कितना साल तक भरेंगे, 35 साल तक। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक सर्विसमैन के जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रिटेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइज। ठीक है, यानी कि 3 साल के बाद से इसमें जैसे आपको जोड़ा जाएगा, ये चीज़ कह रहा है। तो एक सर्विसमैन वाले के लिए 3 ईयर, और यहाँ पे देखिए स्पॉट पर्सन और डिस्टिंक्शन हु हैव बीन रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल। तो जो बाकी जो स्पोर्ट्स वाले जो पर्सन है उनके लिए 5 साल की यहाँ पे छूट दिया जाता है। ठीक है, तो 5 साल यहाँ पे आपको कहा होगा छूट होगा किनके लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए। और भी इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिया गया है कि पहाड़ी वाले क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है कि जो स्पोर्ट पर्सन है वो एससी एसटी उनके लिए 10 साल रखा गया है। ठीक है, फिर जो ऐसे डिपार्टमेंटल जो दिल्ली पुलिस में है वो अप टू 40 साल। ठीक है, जो ओबीसी वाले जो हैं डिपार्टमेंट में उनके लिए 43 साल तक रखा गया है, और जो एससी एसटी हैं डिपार्टमेंट में उनके लिए 45 साल रखा गया है। तो आपको हिल वाला जो आप पूछ रहे हैं, हिल वाला का वैसा कुछ नहीं है। आपका जो इसमें कैटेगरी है, इसमें अगर आप आते हैं तो ठीक है, और आएंगे ही आएंगे, चाहे तो जनरल से होंगे या ओबीसी होंगे, एससी एसटी होंगे, या तो सर्विसमैन वाले होंगे, या दिल्ली पुलिस के अंतर्गत अगर डिपार्टमेंटल है, चाहे स्पोर्ट पर्सन है, तो किसी में तो आप आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हिल वाला एरिया में ऐसा होगा, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे। चलिए, और आपको समझाने वाली जो बातें हैं देख लेते हैं। ये सब में कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, ये सब प्रोसेसेस के बारे में है। देखिए ये समझने वाली बात है क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन जैसे कहा होना चाहिए आपको, तो 10+2 होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, 10+2, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास्ट एंड या इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑन 29/7। देखिए यहाँ कहा है ना 29/7 के, यानी कि 29/7/2022। अगर 29/7 तक भी आप अगर पास कर जाते हैं, इससे पहले मैंने समझिए 28 तक मान के चला जाए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 29 तारीख से पहले। तो 28 तक अगर आप इंटर भी पास होते हैं या एचएम भी बनवा लेते हैं तो आप यहाँ के वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ होना चाहिए क्या, एचएम भी होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया है ड्राइविंग इन हैवी व्हीकल विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स का आपका लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड इन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर। ठीक है, तो एचएम भी वाले ही भर सकते हैं, एलएमवी के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस नॉलेज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, गाड़ी का मेंटेनेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो यही आपको जैसे 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 10+2 होने चाहिए, आपके पास एचएम भी होना चाहिए, आपके गाड़ी मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको 4 चीज़ दिया गया है जो आपको क्वालिफिकेशन में चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अरे यार कहाँ हो गया तुम, कैसे हो?
ये रह के बोर आ जाता है। देखिए, तो एनसीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है से यहाँ पे हम बताए थे कि सी वाले बच्चों के लिए 5% और बी वाले बच्चों को 3% और ए वाले जो किए हैं उनके 2% आपको मिलने वाला है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन में। तो 5%, 3% और 2% ए बी सी, ठीक है, समझ गए। आगे हम आ जाते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए हम एक वीडियो बना देंगे आपको, इसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रखा गया है। आप किसी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप जैसे भी कर सकते हैं, चालान के माध्यम से भी 30 तारीख तक जैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, समझ गए। चलिए, अब आगे जो चीज़ें हैं, एग्जामिनेशन सिलेबस इस सब के बारे में बढ़िया से हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो ये सब तो दिया गया है, सेंटर है, हेड क्वार्टर के। देखिए, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, इसको आप समझिएगा। जो बच्चे जो बोल रहे हैं ना, उनको हम आज दिखाने वाले हैं। देखिए, एग्जामिनेशन जो स्कीम है, द एग्जामिनेशन विल इन कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग इन स्टेजेस, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना ही होना है आपको, ठीक है। सीबीटी एग्जाम होगा, इसी पे आपको मेरिट बनेगा, समझ गए। तो मेरिट जो है से किस पे बनने वाला है, तो इस पे ही बनने वाला है। तो इसके लिए आपको मेहनत जी जान करके लगाना होगा, ठीक है। यहाँ ड्राइविंग आपको क्वालिफाइंग है, उसमें कोई नंबर उम्बर नहीं मिलना है, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है इस पर। जितने अधिक आप नंबर लाते हैं आपकी सिलेक्शन श्योर रहेगा, ठीक है। तो फिजिकल होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद आपको लिस्ट जारी किया जाएगा मेरिट का, फिर कटअप आपको दे दिया जाएगा, समझ गए। और उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगे, देखिए। तो जो आपको सीबीटी होना है उनके लिए हम बताए थे कि पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, बी में आपको जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट सी में आपको जो है सो न्यूमेरिकल यानी रीजनिंग तो यहाँ मैथ, और डी में आपको जो है से रोड सेंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल व्हीकल्स, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल्स, नॉइज पोल्यूशन। इतना चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, इतना चीज़ आपका सिलेबस में है और इसे करना है। तो यहाँ से देखिए, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, रीजनिंग में जो 20 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से आएंगे, जो एसएससी का सिलेबस है, ठीक है। कोई भी दे सकता है, लेकिन लेवल आपको कम रहेगा, जितना लेवल पूछता है उतना लेवल नहीं रहेगा, ये चीज़ कह सकते हैं। लेकिन रीजनिंग का जो सिलेबस है एसएससी का, आपका सिलेबस वही रहेगा, ठीक है। देखिएगा आगे, और मैथ में आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है से एसएससी पैटर्न हो गया है, और ये ट्रेड जो है से अपना खुद बनाएगा, एसएससी ही बनाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए, इसमें पहले निगेटिव नहीं होता था, लेकिन एसएससी लेने के वजह से आपको निगेटिव कर दिया है कि अगर कोई भी गलती करते हैं एक क्वेश्चन को तो 0.25 नंबर आपको काट लिया जाएगा, 0.25 नंबर काटा जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पर, समझ गए। सही में से आपको 0.25 काट लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, जिनको जो कहना था ना, इधर आ जाइए, अब तनी बाड़ा कर देते हैं। देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें रखा गया है यहाँ पे। देखिए, पार्ट बी में आपको रीजनिंग नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ठीक है। पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन, ठीक है, प्रिंसिपली ऑफ द नॉन वर्बल टाइप्स। दिस इज कंपोनेंट्स में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजिस, देखिए है ना, सिमिलरिटी है,
डिफरेंसेस है, यहाँ पे दिया है स्पेशल, और यहाँ पे दिया है से वही सब है, जितना भी है सब वही है। आपको देख सकते हैं सब वही के वही रखा दिया गया है आपको रीजनिंग में। अर्थमेटिक है ये है, रिलेशनशिप है ये है, ऑब्जर्वेशन है ये है, कंसेप्ट है ये है, ठीक है, रीजन्स है ये है, फिगर है, नॉन वर्बल भी सीरीज है ये है, कोडिंग डिकोडिंग है ये है, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। देखिए वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जब कह दिया है, तो नॉन वर्बल और वर्बल अगर कह दिया है आपको, तो समझिए कि लगभग सारे के सारे चीज़ आपको इसमें आ जाएंगे। जो कह रहे थे बच्चे कि सिलोजिज्म के बारे में, तो देखिए हो सकता है नहीं दे, वो अलग चीज़ हो गया, वो थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको नहीं दे तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन एसएससी के सिलेबस में वो है, आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि वह हाई लेवल थोड़ा सुन हो जाता है, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो लो लेवल का आएगा। इस चलते यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि नहीं होने वाला है। पार्ट बी में देखिए मैथ में भी सारा चीज़ दे दिया गया है, आपको कोई ऐसा चैप्टर नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे में एलजेब्रा खाली इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बाकी रिलेशनशिप है, यह है, नंबर है, फंडामेंटल अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है। खाली जो है से आपको कौन सा पोर्शन हटा दिया गया है, तो आपको जो एडवांस वाला होता है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो एडवांस क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि वो हाई लेवल का है। लो लेवल के जितने सारे जो हैं टॉपिक्स सब का सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, समझ गए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द क्वेश्चन जैसे विल बी क्लास 10th लेवल, यानी कि आपको 10th लेवल तक ही क्वेश्चन जैसे वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ रहता है। तो आपको 10th लेवल जैसा ही क्वेश्चन रहेगा, नहीं कि 12th लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन जो रहेगा वो लो लेवल के रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिलोजिज्म में से नहीं भी दे, लेकिन एक बार हम पढ़ लेंगे तो कहा जाता है, ठीक है। देखिए एज के बारे में जो है से 30 साल रखा गया है अप टू, और यह 1600 मीटर वाले के लिए, जो 30 से ऊपर है 40 से नीचे उनके लिए 8 मिनट को रखा गया है 1600। फिर जो 40 से अगर है ऊपर उनके लिए 9 मिनट रखा गया है। 10.5 फीट जो है आपको जंप है, लॉन्ग जंप, और 3 फीट जैसे आपको हाई जंप है। और जो 30 साल से नीचे हैं उनके लिए 7 मिनट, 12.5 फीट लॉन्ग और 3.5 फीट हाई जंप, ठीक है। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। चेस्ट वगैरह यहाँ पे देखिए 81 सेंटीमीटर दिया गया है, मिनिमम होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे जैसे एक्सपेंशन यानी कि फुला कर 81 से 85 होना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे 81 और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। ये सारा चीज़ दे दिया गया है इसमें। चलिए आगे देखिए, हम बताते हैं आपको जो चीज़ें हैं ज़रूरत का, वही चीज़ हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें 50 नंबर के आपको रहेंगे ड्राइविंग, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर व्हीकल का तो है ही नहीं, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी किसका है? हैवी वाले के लिए, ठीक है। तो हैवी वाले के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इनको भी 25 नंबर लाना है, तभी आप पास होइएगा, ठीक है। तो 25 नंबर ला के क्वालिफाई करिएगा, इसको मेरिट में नंबर आपका नहीं जुटेगा। फिर नॉलेज ऑफ ट्रैफिक से, सिंबल, रोड सेंस, इस सब से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे आपको कितना रहेगा? 12.5 नंबर लाना है। फिर नॉलेज ऑफ जैसे मेंटेनेंस से रहेगा, इसमें भी आपको 25 मार्क्स लाना है, रहेगा, और 12.5 नंबर लाना है, यानी कि 50% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे इतना ला के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई नंबर जैसे मेरिट में जोड़ना नहीं है, समझ आए बात? देखिए
बर्थ जो है से आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आई, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, जो भी चीज़ें हैं आपके पास दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर ये सब खोजेगा आपको, तो ये सब चीज़ें अभी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। फिर इसमें भी देखिए आपको जो है से कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये मिनिमम कटअप देता है, तो इतना तो कटअप आपको कम जाएगा ही नहीं, समझ रहे बात। ये सब मेडिकल वगैरह के बारे में दिया गया है, और बाकी चीज़ ऐसी बकवासिंग है, ठीक है। इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन जो काम की चीज़ें था हम बताए हैं। इसमें पेमेंट वगैरह के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ वैसा चीज़ है तो बता देंगे। आप देखिए इधर फॉर्म फिलअप के बारे में दिया है, फिर यही सब नोटिफिकेशन वगैरह इसमें दे दिया गया है कि फ़ोटो ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, सारा चीज़ आपको दे दिया गया। तो इसका हम वीडियो जैसे आपको हम बता देंगे, और उसमें कैसे कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और हम एक फॉर्म भी आपको फिलअप करके दिखा देंगे कि कैसे होगा, समझ गए। तो ये था जानकारी जो हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, और जो भी पढ़ना चाहते हैं क्लास से इस चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम की लिंक होगा वहाँ पे जाके ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह जो भी होंगे आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन भी वहीं पे मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।